हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम एपीएस क्लास 8th मैथमेटिक्स का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है PT1 वो करने जा रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1। अब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हैं कि जो आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उसे हम करते हैं आज एटलीस्ट 15 या 20 प्रॉब्लम्स, और उसमें से अपने आप को देखो कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, क्योंकि आपको 2 अगस्त को आपका पीटीएम है। तो पीटीएम से पहले अपने मार्क्स जान लो। एपीएस मुंबई क्लास 8 का ये पेपर है। चलो, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड हियर फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स ए एंड बी। पहला गिवन है तुम्हें इस तरीके से, b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी है अगर, तो आप बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम दीजिए। उस प्रॉपर्टी का नाम में ऑप्शंस है कम्यूटेटिव, बी पार्ट में उसी में है गिवन एसोसिएटिव, सी पार्ट में है डिस्ट्रीब्यूटिव, और फोर्थ में लिखा हुआ है नन। आपके पास पेपर है, आपको मालूम होगा ऐसे ऑप्शंस गिवन है। तो जानते हो आपकी एसोसिएटिव अगर होता है कभी, तो एसोसिएटिव में 3 चीजें होनी चाहिए, ए बी सी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए इंटू बी प्लस सी, इस टाइप में प्रॉपर्टी बैच में मैंने पढ़ा रखा है, ये इस टाइप में आएगा। तो ए बी में बढ़ जाता है प्लस ए सी में हो जाता है, यानी इसे डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कम्यूटेटिव है, अदला बदली, b इंटू ए और a इंटू बी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड लिखा हुआ है इस तरीके से आपका कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, ऑप्शन गिवन है +2, b 1/-2, c 1/2, d -2। एडिटिव होगा तो प्लस करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेटिव होता है तो 1 चाहिए होता है, उसी को उल्टा कर देते हैं। तो यहां -2 का क्या हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, +2। तो यह भी कंप्लीट होता है। चले क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड है, जीरो इज, आगे क्वेश्चन मार्क है, लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ 1, सेकेंड एडिटिव आइडेंटिटी, और थर्ड है तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1। तो हम समझेंगे इसको थोड़ा सा। जीरो अगर है, कहीं जीरो है तो ये क्या अपोजिट ऑफ 1 होता है? कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जीरो किसी के डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो ये रॉन्ग है ऑप्शन। एडिटिव 1 का, तो 1 का अगर इनवर्स करोगे तो 1/1 होता है, ये भी नहीं है पॉसिबल, तो ये भी क्रॉस कर दो। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमने कर लिया। नेक्स्ट करें हम। फोर्थ है, एक वर्ड प्रॉब्लम टाइप में गिवन है तुम्हें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल फॉर द स्टेटमेंट्स। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टू टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 3 less than the original number। आपके पास ऑप्शंस हैं जो a 2x इज इक्वल 2x प्लस 3 -3, सॉरी। b पार्ट है गिवन 2x इज इक्वल x -3, c है 2x² -2x इज इक्वल 3,
और डी है 3x² इज इक्वल 27। आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है वन वेरिएबल वाला, यानी एक ही वेरिएबल्स होने चाहिए, x हो या y हो या z हो या t। तो 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर, मान लिया कोई नंबर x है तो उसका 2 टाइम्स 2x होता है। एग्री हो इस बात को लेकर के? 2 टाइम्स इज 3 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। 3 लेस देन ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर x है, 3 लेस तो x माइनस 3 हो गया। तो अब इस रिलेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2x इज इक्वल x माइनस 3 है क्या इसमें? 2x इज इक्वल 2x माइनस 3 नहीं है, 2x इज इक्वल x माइनस 3 हो गया ऑप्शंस। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 5th पर हम चलें। अगर कह रहा वन ऑफ द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 60। पैरेललोग्राम एक मैंने बना लिया, एक 60 है, ठीक है। फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ इट्स अदर एडजेसेंट एंगल्स। इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? ये 60 है तो इसके ये अपोजिट तो 60 ही होगा, 60 ही होगा ना, एडजेसेंट एंगल है ये। तो अगर इसका रिफ्लेक्स तुम ढूंढोगे, 60 है, टोटल कितना होता है? 360। 360 से अगर इसका रिफ्लेक्स हम एक्सटीरियर पॉइंट में जाएं तो इसमें क्या करोगे? 60 माइनस कर दोगे तो कितना आ गया? 300। बट अब इसमें जब ऑप्शंस देखोगे तो रिफ्लेक्स एक्सटीरियर का नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 60, तो फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ अदर एडजेसेंट एंगल। भैया इसका एडजेसेंट कौन हुआ? या तो ये हुआ या ये हुआ। अब ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा 300। कैसे मालूम? एक सेकंड, दोनों को सप्लीमेंट्री होता है मिला करके, यानी सम ऑफ एडजेसेंट आपने पढ़ा है, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू कितना? 180। सप्लीमेंट्री होता है मतलब 180, तो 180 से इसको माइनस करोगे तो कितना देगा? 180 से 60 माइनस करोगे तो कितना देगा? 120। अब ये अगर 120 है तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा? 120 ही तो होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी राइट है। नेक्स्ट करें अब। सेकंड पेज पर हम आ चुके हैं, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल इन केस ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर मैंने बनाया, ए बी सी डी, ये स्क्वायर मेरे पास है। इसमें कह रहा है कि मिनिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है? भाई ये 90 है, ये 90 है, ये 90, क्योंकि स्क्वायर में इनसाइड का कितना होता है? 90 होता है। तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा? मतलब बाहर ये वाला एंगल, तो 90 ही तो होगा, ठीक है। अब अगर मिनिमम की बात कर रहा है और उसमें ट्रायंगल होता तो वो 60 आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलें। कह रहा नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ डायगोनल्स ऑलवेज आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। बाइसेक्ट करते हैं, कौन कौन है उसमें? काइट, सेकेंड ऑप्शन है ट्रेपेजियम, थर्ड रोम्बस और फोर्थ ट्रायंगल। बाइसेक्ट किसमें करते हैं? तो काइट क्या होता है? इस तरीके से देखा हो, प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है, इसके डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, 90 डिग्री होता है क्या? होता है, बट डायगोनल्स अलग अलग होते हैं। ट्रेपेजियम की तो स्टोरी ही अलग है, इसकी डायगोनल्स की ज्यादा चर्चा नहीं होती, इसकी हाइट की होती है, ठीक है। रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है। अब इसमें क्या कह रहा? हुज बोथ द डायगोनल्स ऑलवेज आर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल लो या परपेंडिकुलर ये बोल लो। ट्रायंगल्स का तो कहानी ही नहीं है, इसके डायगोनल्स ऐसे 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 होते हैं। तो नेक्स्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है। 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 18, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ऑप्शन गिवन है तुम्हारे पास
16, 18, -18 और -16। अब इसमें से तुम्हें वैल्यू ऑफ y चाहिए। ये क्वेश्चंस तुम्हें गिवन है, तो y को ट्रांसपोज करो तो कितना हो जाएगा, 3y - 2y इज इक्वल 18। 3y से 2y माइनस करो, ओनली y इज इक्वल कितना आया, 18। अब ऑप्शन कौन सा राइट है इसमें, मुझे तो 18 सेकंड लग रहा है, क्योंकि 18 ही वैल्यू आई। नेक्स्ट करें अभी क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। इसमें कह रहा इफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जिसके साइड्स और एंगल्स इक्वल हो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है, स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है। कंडीशन है साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके एंगल्स भी सभी इक्वल होने चाहिए, उससे पॉलीगॉन को हम रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होता है। ये एंगल्स, ये साइड, ये साइड, ये साइड इक्वल, और इसके सभी एंगल कितना, 60, और सम करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का 180 होता है। तो 60 60 60 मिलाकर के 180 होंगे। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स अगर चाहिए तो नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है तुम्हारे क्लास 8 में कि 360 से डिवाइड कर दो जितने भी गिवन है, 120 गिवन है इसमें। तो 120 से जब डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल, 12 2 जा 12 3 जा, तो नंबर ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ साइड्स आ गया 3। अब इसमें ऑप्शंस कौन सा है, डी ऑप्शंस राइट। ओके, एक क्वेश्चन 10th भी है इसमें, एसर्शन ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, रीजन है इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम टू ईच अदर। एसर्शन रीजन भी है, क्वेश्चन 10th है इसमें। लिखा हुआ है ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, गलत है भाई, पैरेललोग्राम स्क्वायर कैसे हो सकता है। पैरेललोग्राम और स्क्वायर की कहानी में अगर जानोगे तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो पहले गिवन है जो असर्शन वो रॉन्ग है। सेकंड है इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यस अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है। इन ए स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, स्क्वायर में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है टू ईच अदर, ठीक है बोल सकते हो तुम। अब इसमें कह रहा है ऑप्शंस में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, गलत। बोथ असर्शन आर रीजन आर करेक्ट, गलत। थर्ड है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रॉन्ग। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, यस डी वाला ऑप्शन जो है उसमें टिक किया होगा तो मार्क्स मिलेगा तुम्हें। भाई स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल और इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल, तो कैसे ऑल पैरेललोग्राम पॉसिबल है स्क्वायर होना, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट करें, सेक्शन बी पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 12 13 से लेकर के क्वेश्चन हैं 20 तक। इस वीडियो में तो शायद पॉसिबल ना हो बट कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से बना हुआ है वो डायग्राम, पेपर होगा तुम्हारे पास, नहीं भी है तो ये मैं मेंशन किए दे रहा हूं, ए बी सी और डी 112, ये नहीं गिवन है, ये इस तरीके से, ये उसका डायगोनल है, ये यहां पर गिवन है 40, यहां पर गिवन है x। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन पैरेललोग्राम एबीसीडी। पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम मतलब ये इससे इक्वल होगा, ये इससे इक्वल होगा, तो x की वैल्यू बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होती है। तो लिखोगे कैसे, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम ऐसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं, ए बी सी डी एंगल C इज इक्वल टू एंगल A अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल A कितना हुआ, जाकर के 112 एंगल हुआ। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा तुम्हारे सामने, देख लो जरा, ये एक ट्रायंगल बन रहा ना, ये एक ट्रायंगल है बच्चों,
ये यहां से यहां तक एक ट्रायंगल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी तो जानते हो, तो x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। क्या लिखोगे यहां पर? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब x प्लस इन दोनों को ऐड कर लो, 112 और 40, ये हो जाएगा 2, 4, 1, 5 और 1 इज इक्वल 180। तो x इज इक्वल 180 माइनस 152। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 10 से 2, ये हुआ 8 और ये 7 से 5 2, 28। तो इसका आंसर x का कितना आ गया वैल्यू? 28। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑन डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में तुम्हें बताना है। तो स्क्वायर क्या है भाई? स्क्वायर ये है और इसके ये डायगोनल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। पहली बार तो बाइसेक्ट करते हैं और ये एंगल कितना बनाते हैं? परपेंडिकुलर। तो तुम लिख सकते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, अब 2 मार्क्स का है तो तुम इसमें मेंशन कर देना कि ए बी स्क्वायर हमने लिया, ए बी सी डी, और ये O बना देना, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, डी ओ इज इक्वल बी ओ। इस तरीके से बाइसेक्ट करके दिखा देना। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ -12/7 3 प्लस -2/3 यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यहां पर -12/7 है। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या लगाओगे? प्लस माइनस है इसमें दिख रहा है, तो 3 - 2/3 हो जाएगा ये। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? -12/7, इसमें इसको 1 मान लो डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो देगा एलसीएम? 3 3 जा 9 और -2, तो -12/7, ये 9 से 2 कितना देगा? 7/3। अब इसको जब कैंसिल आउट कर सकते हो तुम, 7 से 7 कैंसिल हो रहा, -4 कितना आ गया? -4। अब इसमें मेंशन है कि सूटेबल आइडेंटिटी करके करिए, तो आंसर तो यही आएगा, बट सूटेबल जब आइडेंटिटी करोगे तो तुम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके साथ ये फिर इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो सूटेबल प्रॉपर्टी के साथ आएगा। तो चलो वो भी मैं बता देता हूं तुम्हें। तो -12 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ इंटू 3, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस पॉजिटिव ही देगा, 12/7 इंटू 2/3। ये मैंने माइनस माइनस को पॉजिटिव कर दिया। ये है सूटेबल प्रॉपर्टीज, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, तो लिख देना यहां पर बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब ये हुआ कितना? 12 3 जा 36/7 प्लस ये 3 से कट रहा तो 3 4 जा 12 कर दो, 4 2 जा 8/7। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना देगा? 7 7 डिनोमिनेटर में है, रख दो, 36 माइनस में है और ये +8 में है, तो डिवाइड माइनस कर दो, इससे कितना आएगा? 36 से 8 माइनस करने पर ये हो जाएगा 28/7। 7 से कट करोगे कितना आएगा? 7 4 जा 28। आंसर वही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ठीक है, ये सूटेबल प्रॉपर्टीज से कर लिया क्योंकि उसमें मेंशन है क्वेश्चन में सूटेबल प्रॉपर्टीज। ठीक, क्वेश्चन 14 करते हैं। रवि थिंक्स ए नंबर ही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। मान लिया लेट रवि जो सोच रहा है वो नंबर है x, ही सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम इट, यानी x -5, x सब्ट्रैक्ट 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया x से। ठीक है, एंड डबल्स द रिजल्ट टू गेट 14, तो डबल कर दो रिजल्ट और कितना दे दो? 14। व्हाट इज द नंबर? चलो अब कितना हुआ भाई? ये 2 का सीधा उधर ले जाओ तो x -5 इज इक्वल 14 डिवाइड बाई 2, 2 7 जा, ये x -5 इज इक्वल हुआ 7, तो x ये उधर जाएगा तो 7 + 5, तो कितना आंसर दिया? 12। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई रवि है, उतने एक नंबर सोच रहा है, तो मैंने लिख लिया लेट ही थिंक्स नंबर x, फिर उससे 5 सब्ट्रैक्ट करना है, कर दिया, फिर कह रहा है उसका डबल करिए, कर दिया, और इक्वल 14 है, टू गेट 14, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया और डायरेक्ट x - 5 वैल्यू आ गई। तो रवि वो 12 सोच रहा था। नेक्स्ट चलें अभी।